नमस्कार। आज हम जानेंगे छठे श्लोक का अर्थ। यह बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। श्लोक छठा। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्लोक का अर्थ, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। शरीर, इंद्रिय और मन को भली भांति अपने वश में कर लेना ही इनको जीतना है। विवेकपूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जाए और उसके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये वश में हो चुके हैं। जिस मनुष्य के शरीर, इंद्रिय और मन वश में हो जाते हैं, वह अनायासी संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए वह स्वयं अपना मित्र है। शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं है, उच्छृंखल है और यथेच्छ विषयों में लगे रहते हैं, जो इन सबको अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छानुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकता, वह अनात्मा है, आत्मवान नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं मन, इंद्रिया आदि के वश होकर कुपथ्य करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरकादि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति के वश होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। इस प्रकार आज हमने छठे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 7वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।